बाबा हम पास तेरे उड़ आए, पास तेरे उड़ आए। जो पिंजरे से उड़कर पंछी नीले गगन में जाए, पास तेरे उड़ आए। जी करता है बाबा हम पास तेरे उड़ आए, पास तेरे उड़ आए। कोई शय ना भाती है अब, याद घर की आती है। करे इशारा किरण तुम्हारी, जैसे हमें बुलाती है। तेरी याद में समा के हम तो तुम सा ही बन जाए, पास तेरे उड़ आए, पास तेरे उड़ आए। ओम शांति। 27 जुलाई 2022 आज शिव बाबा के साकार महावाक्य हैं। मीठे बच्चे, तुम्हें अब आसुरी अवगुण निकाल ईश्वरीय गुण धारण करने हैं। बाप से अपना 21 जन्मों का स्वराज्य लेना है। प्रश्न, बाबा की कौन सी एक्ट चलती हैं जो तुम बच्चों की भी होनी चाहिए? उत्तर, बाबा की एक्ट है सभी को ज्ञान और योग सिखलाने की। यही एक्ट तुम बच्चों को भी करनी है। पतितों को पावन बनाना है। तुम्हारा धंधा ही है रूहानी सर्विस करना। कोई कोई बच्चे शरीर छोड़कर जाते हैं, फिर नया शरीर ले यही मेहनत करते। दिन प्रतिदिन तुम्हारी सेवा बढ़ती जाएगी। गीत है ओम नमः शिवाय। ओम शांति। यह गीत यहाँ शोभता है क्योंकि यह ऊंचे से ऊंचे शिव बाबा की महिमा है। रुद्र बाबा नहीं, शिव बाबा। शिव व रुद्र बाबा सही है, फिर भी शिव बाबा कहना अच्छा लगता है। तुम भी शरीर ले बैठे हो। बाप ब्रह्मा द्वारा समझा रहे हैं, नहीं तो शिव बाबा बोल कैसे सके। वह चैतन्य है, सत्य है, ज्ञान का सागर है। जरूर ज्ञान ही सुनाएंगे। अपना परिचय देना यह भी ज्ञान हुआ। फिर रचना के आदि मध्य अंत का ज्ञान अर्थात समझानी देते हैं तो इसको भी ज्ञान कहा जाता है। किसको समझाना यह ज्ञान देना है, सो भी ईश्वर के लिए समझाना ज्ञान है। सो तो ईश्वर खुद ही परिचय देते। अंग्रेजी में कहते भी हैं फादर सोच सन। बाबा आकर अपना और सृष्टि के आदि मध्य अंत का परिचय देते हैं। ऋषि मुनि आदि सब कहते थे कि हम रचयिता और रचना को नहीं जानते हैं। अभी बाबा ने समझाया है तो समझ जाता है। यह ज्ञान कोई और दे नहीं सकते, जिस ज्ञान से मनुष्य ऊंचे से ऊंच पद पाते हैं। जरूर ऊंचे से ऊंच पद है ही देवी देवताओं का। अब तुम बच्चे जानते हो, अखंड अटल पवित्रता सुख शांति संपत्ति ही हमारा ईश्वरीय जन्मसिद्ध अधिकार है, जो फिर से हम ले रहे हैं। ईश्वरीय जन्मसिद्ध अधिकार सुख धाम और आसुरी जन्मसिद्ध अधिकार यह दुख धाम है। रावण द्वारा हम पतित बनते हैं।
रावण से वर्षा मिलता ही है पतित बनने का। फिर पतित से पावन एक परमात्मा राम ही बनाते हैं। यह किसी को पता नहीं है कि रावण आधा कल्प का पुराना दुश्मन है भारत का। कहते हैं राम राज्य चाहिए, अर्थात ये रावण राज्य है, परंतु अपने को पतित अथवा रावण समझते नहीं हैं। अब यह आसुरी संप्रदाय बदल देवी संप्रदाय बन रही है। तुम यहाँ ही आते हो आसुरी अवगुणों को निकाल ईश्वरीय गुण धारण करने। ईश्वरीय गुण धारण कराने वाला बाप ही है। तुम जानते हो अब हम आए हैं बेहद के बाप से अपना फिर से जन्मसिद्ध अधिकार 21 जन्मों का स्वराज्य लेने के लिए। यहाँ बैठे ही हैं सूर्यवंशी चंद्रवंशी स्वराज्य प्राप्त करने। जो स्वराज्य तुम कल्प कल्प प्राप्त करते आए हो, गंवाते हो फिर पाते हो, यह तो बुद्धि में रहना चाहिए ना। अब हम बाप से वर्षा लेते हैं। वर्षा लेने वाले बच्चों को बाप को याद करना पड़े ना। यह बुद्धि में आना चाहिए। हम माता पिता के सम्मुख बैठे हैं वर्षा लेने लिए। वह ब्रह्मा मुख से हमको सुनाते हैं। जो गोद लेते हैं वह जरूर ब्राह्मण कहलाएंगे। यह ज्ञान यज्ञ है, फिर यज्ञ कहो या पाठशाला कहो, एक ही है। यह रुद्र यज्ञ रचते हैं तो पाठशाला भी बना देते हैं। एक तरफ वेद शास्त्र आदि, एक तरफ गीता, एक तरफ रामायण रखते। जिसको रामायण सुनना है वो उनके तरफ जाकर सुने, जिनको गीता सुनना हो वो उनके तरफ जाकर सुने। अब बाबा कहते यह है रुद्र ज्ञान यज्ञ, जिसमें सब कुछ स्वाहा होना है। सृष्टि का अंत है तो सभी यज्ञों का भी अंत है। ज्ञान यज्ञ तो एक ही है। बाकी जो अनेक प्रकार के यज्ञ हैं वह है मैटेरियल यज्ञ, जिसमें जौ तिल आदि सामग्री पड़ती हैं। यह है बेहद का यज्ञ, इसमें यह सब स्वाहा हो जाएगा। फिर से नई पैदाइश होगी। वहाँ दुख देने वाली चीज़ कोई होती नहीं। यहाँ तो कितना दुख है, बीमारियाँ आदि कितनी वृद्धि को पा रही है। भिन्न भिन्न प्रकार के रोग दुख निकलते जाते हैं। ड्रामा में यह सब नूंद है। जैसे मनुष्य वैसे किस्म किस्म के दुख निकलते जाते हैं। इसको कहा ही जाता है दुखधाम शोक वाटिका। मनुष्य दुखी है क्योंकि रावण राज्य है। राम राज्य में रावण होता ही नहीं। आधा कल्प है सुखधाम, आधा कल्प है दुखधाम। राम निराकार परमपिता परमात्मा को कहते हैं। एक है रुद्रमाला निराकारी आत्माओं की, और फिर विष्णु की माला बनती है साकारी, वे तो राजाई की हैं। फिर वहाँ नंबरवार राज्य करते हैं। यह तुम बच्चों को अच्छी रीति समझना और समझाना है। जितना जितने समय बीतता जाएगा उतना उतना ज्ञान शॉर्ट होता जाएगा। इतना शॉर्ट में समझाने के लिए बाबा युक्तियाँ रच रहे हैं। विनाश के समय मनुष्यों को वैराग्य आएगा। फिर समझेंगे कि बरोबर यह वही महाभारत की लड़ाई है। जरूर निराकार भगवान भी होगा। कृष्ण तो हो नहीं सकता। निराकार को ही सर्व का पतित पावन, सर्व का सद्गति दाता कहा जाता है। यह टाइटल और कोई को दे नहीं सकते। बाबा ने यह भी समझाया है कि पवित्र देवताएं कभी अपवित्र दुनिया में पैर रख नहीं सकते। तुम लक्ष्मी से धन मांगते हो, परंतु लक्ष्मी कहाँ से लाएगी? यहाँ भी मम्मा बाबा से धन लेती है। यहाँ सरस्वती साथ ब्रह्मा है, वहाँ फिर दोनों जरूर चाहिए। निशानी चाहिए, कहाँ से धन मिलता जरूर तो है ना। इसलिए महालक्ष्मी की पूजा होती। उनको 4 भुजाएं देते, टांगे तो इतनी नहीं देते। रावण को 10 मुख हैं, लेकिन टांगे तो नहीं है, टांगे तो 2 ही है।
इससे सिद्ध होता है कि ऐसे मनुष्य होते ही नहीं हैं। ये समझाने के लिए ऐसा चित्र बना हुआ है। जब कोई का पति मरता है तो उनकी आत्मा को इनवाइट किया जाता है, परंतु कैसे आएगी? क्योंकि उसका शरीर तो विनाश हो गया। फिर ब्राह्मण के तन में बुलाते हैं। यह रस्म रिवाज ड्रामा में नूंदी हुई है। फिर जो होता है, वहाँ आत्माएं आती हैं, आत्मा को बुलाकर उनको खिलाते हैं। यहाँ बाप तो खुद आकर तुम बच्चों को खिलाते हैं। तो अब तुम बच्चों का धंधा ही है ये सर्विस करना। शरीर छोड़कर फिर कहाँ जन्म ले, फिर मेहनत करते। तुम्हारा है ही पतितों को पावन बनाने का धंधा। छोड़कर फिर कहाँ जाएंगे? तुम आगे चलकर देखेंगे कैसे सर्विस बढ़ती है। कल्प पहले भी ऐसे हुआ था। ये वही रील है। तुम बच्चे जानते हो, जो कुछ होता है कल्प पहले मुहापिक होता। बाबा भी ज्ञान और योग सिखलाने की वही एक्ट करते हैं जो उन्होंने कल्प पहले की है। इसमें जरा भी फर्क पड़ नहीं सकता। ये ड्रामा है ना। हम आत्माएं घर से आती हैं, मनुष्य तन धारण कर पाठ बजाती हैं। 84 जन्मों को और ड्रामा के चक्रों को पूरा समझाना है। और कोई जानते नहीं, हम खुद ही नहीं जानते। तुमने ही आधा कल्प पहले जाना था, इसलिए फिर से जान रहे हो। रचयिता और रचना के आदि मध्य अंत का राज अब समझाते हैं। तुम्हारी बुद्धि में यह रहना चाहिए, ऊंचे से ऊंच बाप वही ऊंचे से ऊंच वर्षा देते हैं। उनके बाद फिर है ब्रह्मा विष्णु शंकर। ब्रह्मा के द्वारा स्थापना होती, फिर वही पालना करते, विष्णुपुरी के मालिक बनकर। विष्णुपुरी कहो चाहे लक्ष्मी नारायण की पुरी कहो, बात एक ही है। तुम जानते हो हम सूर्यवंशी चंद्रवंशी वर्षा बाबा से ले रहे हैं, वो भी 21 जन्मों के लिए। बाप कहते हैं, बच्चे तुम हमारे थे, हमने तुमको भेजा पाठ बजाने। यह भी ड्रामा में नूंद है। कोई कहा नहीं जाता। यह भी तो तुम समझते हो, जो अच्छी रीति पुरुषार्थ करेंगे वही फिर नंबरवार सुखधाम में आएंगे। तुम याद करते हो सुखधाम को, जानते हो यह दुखधाम है, और कोई को तो यह बात पता ही नहीं। तुम बच्चों की बुद्धि में आता है कि यह दुखधाम है। तुम सुखधाम स्थापन करने वाले बाप से वर्षा ले रहे हो। हम जीते जी उनके बने हैं। राजा की गोद लेते हैं तो समझते हैं ना हम उनके बच्चे हैं। पहले भी लौकिक, फिर दूसरा भी लौकिक ही संबंध रहता है। लेकिन यहाँ कितना वंडरफुल है, यहाँ अलौकिक फिर पारलौकिक हो जाता। तुम तो जानते हो अभी हम राम के बने हैं, बाकी तो सब रावण कुल के हैं। एक तरफ वह, दूसरे तरफ हम हैं। आत्मा समझती है बरोबर मैंने 84 जन्म पूरे किए। मैं आत्मा एक पुराना शरीर छोड़ दूसरा नया लेती हूँ। पुरुषार्थ कर रहे हैं। ज्ञान सागर पतित पावन सदगति दाता बाप के द्वारा। वैसे ब्रह्मा द्वारा पढ़ाते हैं, पढ़ती आत्मा है। आत्मा में ही बैरिस्टरी आदि के संस्कार रहते हैं। आत्मा बोलती है आर्गन्स यानी कर्मेंद्रियों द्वारा। तुमको आत्मा अभिमानी बनने में बड़ी मेहनत लगती है। बाबा राय देते हैं, अमृत वेले का समय मशहूर है। उसी समय अपने को आत्मा समझ बाप को याद करते रहो तो तुम्हारी आत्मा पर जो कट लगी हुई है वह साफ हो जाएगी। यहाँ तुम बाप की याद में बैठते हो और कोई तकलीफ की बात नहीं है। जैसे बच्चा बाप को याद करता है, यह है बेहद का बाप। वह आत्मा शरीर को याद करती है। तुम आत्मा अपने बाप को याद करती हो। बाप कहते हैं, मैं बेहद का बाप हूँ तो जरूर बेहद का सुख दूंगा। कल्प पहले दिया था, बरोबर भारत विश्व का मालिक था।
दुश्मन आदि कोई नहीं था। अभी तुम सुखधाम के मालिक बन रहे हो। जो तुम स्वर्ग के लायक थे, अब नरक के लायक बन पड़े हो। फिर स्वर्ग के लायक बनाने बाप आए हैं। पहले निराकार शिव की जयंती होती, फिर होती गीता जयंती। शिव बाबा जब आते हैं तब भगवानुवाच होता है, तो गीता की भी जयंती हो जाती। बाबा ने आकर जो सुनाया उसकी फिर गीता बनी। यह तुम बच्चे जानते हो कि रावण किसको कहा जाता। अब इस रावण राज्य का विनाश होना है, मौत सामने खड़ा है। कल्प पहले भी यह दुनिया बदली थी। कितनी अच्छी रीति बाबा समझाता है। मेहनत है, घर ग्रस्त में रहते, कमल फूल समान पवित्र रहे, फिर साथ में यह कोर्स उठाओ। टीचर से पूछो, कोर्स तो बड़ा सहज है। घर में रहते मुझे याद कर रचना के आदि मध्य अंत को जानो। 7 रोज समझने वाले भी कोई तो निकलते हैं। हर एक मनुष्य की रग देखी जाती, देखा जाता है इनकी लगन बहुत अच्छी है, तड़पते हैं। हम बाबा का ज्ञान तो सन्मुख सुने, उनकी सकल वातावरण से समझ सकते हो। बाबा कहते हैं रग को पूरा न समझने के कारण अच्छे अच्छे भी चले जाते। कहते हैं 7 रोज टाइम नहीं है, क्या करे। कोई कहते दर्शन कराओ, तो उनको बोलो पहले आकर समझो कि तुम किसके पास आए हो। परमपिता परमात्मा से तुम्हारा क्या संबंध है। ब्रह्मा कुमार कुमारिया तो तुम भी ठहरे ना। शिव बाबा के पोतरे सो ब्रह्मा के बच्चे हो गए। बाप स्वर्ग का रचयिता है, तो जरूर वर्षा देता होगा, राजयोग सिखलाता होगा। समझाकर फिर लिखा लेना चाहिए। कितनी अच्छी बाबा ने सेवा का तरीका समझाया कि कोई आता है और उसको समझ में नहीं आता, या उनको ये होता है कि हमारे पास टाइम नहीं है, तो उनको बोलो कि पहले तुम आओ, समझो तो सही किसके पास हो, परमात्मा से तुम्हारा क्या संबंध है, कैसे तुम परमात्मा के बच्चे हो, कैसे राजयोग सीख करके ऊंच वर्षा ले सकते हो। उनको समझाओ, फिर लिखा लेना चाहिए। एक दिन में भी कोई अच्छा समझा सकता है और लगभग समझ भी सकते हैं। ऐसे तीखे निकलेंगे जो बहुत गैलप करेंगे। अच्छा, मीठे मीठे सिकी लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला पॉइंट, अमृत वेले उठ बाबा को प्यार से याद कर आत्म अभिमानी बनने की मेहनत करनी है। याद के बल से विकारों की कट उतारनी है। दूसरी पॉइंट, घर ग्रस्त में रहते कमल फूल समान बनने का कोर्स उठाना है। हर एक की रग अथवा लगन देखकर ज्ञान देना है। वरदान, शिक्षक बनने के साथ रहमदिल की भावना द्वारा क्षमा करने वाले मास्टर मर्सीफुल भव। शिक्षक बनने के साथ रहमदिल की भावना द्वारा क्षमा करने वाले मास्टर मर्सीफुल भव। सर्वे की दुआएं लेनी है तो शिक्षक बनने के साथ साथ मास्टर मर्सीफुल यानी रहमदिल बनो। रहमदिल बन क्षमा करो तो यह क्षमा करना ही शिक्षा देना हो जाएगा। सिर्फ शिक्षक नहीं बनना, क्षमा करना, इन संस्कारों से ही सबको दुआएं दे सकेंगे। अभी से दुआएं देने के संस्कार पक्के करो तो आपके जड़ चित्रों से भी दुआएं लेते रहेंगे। इसके लिए हर कदम श्रीमद् प्रमाण चलते हुए दुआओं का खजाना भरपूर करो। आज का स्लोगन, जिनकी झोली परमात्म दुआओं से भरपूर है उनके पास माया आ नहीं सकती। जिनकी झोली परमात्म दुआओं से भरपूर है उनके पास माया आ नहीं सकती। ओम शांति।